आपके पास एसएमएस आता है कि आपका यूएन नंबर किसी ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ है जहां आप नहीं चाहते कि वो कनेक्ट हो। आपके पास क्या ऑप्शन अब बचे हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। आपको इस चैनल पे जो भी जानकारी देता हूं वो प्रैक्टिकल जानकारी होती है, रियल जानकारी होती है। आपको थोड़ा बेसिक समझ लेना है, फिर मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा रियल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब आप किसी भी कंपनी को अपना यूएन नंबर देते हैं या फिर उसको यूएन नहीं भी देते हैं, अगर उनको आधार कार्ड देते हैं और आपने उनसे सहमति जता दी है कि भाई हम आपके यहाँ जॉब करेंगे, आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए आपसे उनको कोई एसएमएस नहीं चाहिए। उनके पास जो ज़रूरत है वो आपके आधार कार्ड की और आपके यूएन नंबर की ज़रूरत है। ये दो इन्फॉर्मेशन है तो वो विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी ओटीपी आपका यूएन क्रिएट कर सकते हैं। अब इस केस में ये मेंबर के साथ क्या हुआ है ध्यान से समझिए। मेंबर ने ये कहा कि मेरे भाई को इस तरह का एसएमएस आया है, जबकि हमारी कंपनी, हम इस कंपनी में एग्री कर चुके हैं कि हम आपको ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। तो मैंने इन्हें ये पूछा कि क्या आपके रिकॉर्ड में वो कंपनी आ चुकी है, तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं आई है। अगर अभी तक कंपनी आपके रिकॉर्ड में नहीं आई है तो आप उसको ऐड होने से रोक सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपसे एग्री करती हो। अगर कंपनी एग्री नहीं करेगी, उसको ज़बरदस्ती आपको ऐड करना ही है, देन देर इज़ नो वे जो आप अपने उस पर्सन को या उस अथॉरिटी को रोक सकते हैं आपको ऐड करने से, क्योंकि आपने डिटेल दिया है। आप आपकी वो आईडी ऐड कर सकते हैं। बाद में आप चाहे तो लीगल टर्म में डीलिंग करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह है कि पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या डिटेल मांगी जाएगी, कितने दिन में होगा, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर अभी आपका डीलिंग अभी अभी आपकी आईडी ऐड नहीं हुई है और आप उसे जो है रोक सकते हैं, तो वो कैसे रोकना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने इस मेंबर को बताया वही आपको बता रहा हूँ। इन्हें मैंने पेड फीस के तौर पे बताया है। इसको रोकने के लिए एम्प्लॉयर पोर्टल देख सकते हैं आप। एम्प्लॉयर पोर्टल में आपके पास होम पे आ जाना है, रजिस्टर पे आ जाना है, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे आ जाना है, ओके कर देना है। अब आप देखेंगे तो जब किसी मेंबर को ऐड किया जाता है तो उसको ऐड करने में ये सारी इन्फॉर्मेशंस भरी जाती है। इन्फॉर्मेशंस भरने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर में वो रिक्वेस्ट आने लगती है। जिस पर्सन को ऐड किया गया है, मान लो मुझे ऐड किया जाता, तो मुझे ऐड करने में सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर में यहाँ पे ऐसा लिखा आता, सीरियल नंबर 1, नाम, फादर नेम, रिलेशन, ये सब फलाना दिन का, और यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन भी होता है। तो अगर आपके प्रोफाइल में अभी ऐड नहीं हुआ है तो दैट मीन्स अभी डीएससी से अप्रूवल नहीं हुआ है, या फिर उसको अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल में जाके अप्रूव करना होता है। जैसे ही वो अप्रूव कर देगा आपके पोर्टल में दिखने लगेगा और फिर आपको डीलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कम, जैसे इस भाई का क्या हुआ है, इस इन्होंने कहा कि एचआर ने कहा है कि हाँ हम एग्री करते हैं कि आपका हमें डीलिंग करना है। सो मैंने उसको बताया कि एचआर को बोलो कि यहाँ जाके चेक करेगा कि वहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आ रहा होगा, वहाँ जाके सिर्फ डिलीट करने पे जाना है और डिलीट कर देना है। इसके अलावा जो ऑप्शन आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से तो डिलीट होता ही है। अगर मेंबर में जाएंगे, अप्रूवल्स में जाएंगे, तो अप्रूवल्स में भी यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आता है। कैसे आता है, यहाँ रजिस्टर करते टाइम अप्रूवल के कैसे आता है दिखा दूँ आपको। देखेंगे यहाँ पे व्यू अप्रूव्ड में दिखाता हूँ आपको कि हमने किस किस को अप्रूव किया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नज़र आ रहे हैं। इसका ये लॉजिक बनता है कि इन लोगों को हमने अपने एंटिटी में रजिस्टर किया है। अगर किसी का केवाईसी होता है तो इस तरह नज़र आते हैं, अगर किसी को एग्जिट करना होता है इस तरह नज़र आते हैं। तो ये वो है जो पुराने हैं, जो नए हैं वो आपके पास पेंडिंग में आएंगे। और जब पेंडिंग में आएंगे, अगर किसी का आधार कार्ड वैलिड है तो उसको डीएससी की ज़रूरत नहीं होती है, बस अप्रूव दबाना है। अप्रूव दबाते ही वो अप्रूव हो जाएगा, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। क्या उसमें एक नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, उसको कॉल करने से कोई रुक सकता है? कुछ नहीं रुकेगा। वो फालतू का इन्होंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है,
वो यूज़लेस है, वो सरकारी नंबर है, उस पे अगर कॉल करोगे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे ग्रीवाइंस करो, और ग्रीवाइंस कोई सर पैर उसका नहीं होता है। बाकी आप ट्राई करना चाहें आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल क्या है, ज़्यादा सूटेबल है कंपनी को बोलिए, अगर वो ना ऐड करना चाहे, पहला तो ना ऐड करना चाहे तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया है, अगर रोकना चाहते हैं तो कैसे रोका जाएगा वो बता दिया। अगर नहीं रोकना चाहेंगे तो भाई कंपनी ऐड करेगी ही करेगी। बाद में आप डीलिंग करो, बाद में अपनी कोशिश कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी बता दी है। अगर ऐसी जानकारी आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी मिलेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे चैनल पे हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे डेडिकेटेड पीएफ का काम कर रहा हूँ, और डेडिकेटेड ना केवल काम कर रहा हूँ बल्कि उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में शेयर भी कर रहा हूँ। इसलिए आप चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। 7 करोड़ पीएफ के मेंबर हैं, और अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पीएफ को लेके परेशान हैं, जहां तक मेरा चैनल अभी नहीं पहुंच पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।